शिरोमणी महाराणा प्रताप की जय छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हाँ हटाओ नहीं 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 ना ऊपर नहीं ऊपर नहीं हटाओ हाँ ఎట్లో బ్యానర్ తీస్తుంది वो ना बराबर में नहीं उभराना रिकॉर्डिंग कर सगळं कोणाकडे ग्रुपवर दे टाक हां अजय बैठ ना उधर तुम लास्टला आपला एक ग्रुप फोटो बैठ आराम पैर ऐसा बुला बुला के बैठो उधर शुरू करा हां पीछ ले देव ना बैठे आडो कॅमेरा ले द्या ले देत ना आडो लो पुढे जाऊ बरोबर आवाज का पुढे जाऊन त्यांचा आवाज येणार नाही नाही आडवा नाही होणार आडवं आडवंच पाहिजे आडवा ते आडवं पुरे हे नाही आवणार ना म्हणून आपल्याला तिकडे पाठवायचंय आडव्यामध्ये व्हिडिओ करू पत्रकारला पाठवायचंय आडव्यामध्ये हां व्हिडिओ खरंच चालू सुरू करा हां सुरू करू हां हां राम 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 डोबरा करतो जय महाराणा जय महाराणा आज चित्तोड प्रतिज्ञामुक्ती दिवसनो 72 वर्ष सुरू व्हायचं आवणारा काही काळ मग आपलो सुवर्ण उत्सव रसन 75 वर्ष पुरा व्हावा लागेल आणि भारत म्हणा जे जे राज्यમાં आपला लोक राहत भले थोडंसं भाषा अलग असन पेहराव अलग असन पण सगळ्यांनो स्वाभिमान सगळ्यांनो मूळ सगळ्यांनो कुळ सगळ्यांनो चित्तोडगड हेच महाराणा प्रताप छत्रपती शिवाजी महाराज गुरु गोविंद सिंगजी जितला राजा महाराजे देशમાં घड्या तो सगळ्यांनी सेवा आम्हा लोक करेलच वेगवेगळ्या प्रकारना हत्यार घडावणं वेगवेगळ्या प्रकारना भाला रहो किंवा वनासाठी जे काही रसद शस्त्रनी रसद सैन्यानं लागत आपण घडवणारा लोकोचं तर ये भी आपला महाराष्ट्रना घिसाडी समाजसाठी जे आपण आपला घिसाडी भाषा में बोला लगे अब मैं आता हूँ अपनी राष्ट्रभाषा मतलब जिसे हम हिंदी बोलते हैं 1955 से ये सिलसिला शुरू हुआ कि हमारे महाराणा प्रताप की जो धरोहर है हमारे गाड़ियालवार घिसाड़ी समाज की जो विरासत है वो हमें चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुई और स्वतंत्र सूर्य हिंदवीर महाराणा प्रताप के साथ जब हमने शपथ ली कि जब तक चित्तौड़गढ़ आज़ाद नहीं होगा तब तक हम कहीं पर भी घर नहीं बसाएंगे खुद का घर में मतलब जो मकान नहीं बांधेंगे कच्चा पक्का मकान नहीं बांधेंगे घर में दिया नहीं जलाएंगे जो हीर होती है मतलब जिसे हम कुआं बोलते हैं उसके लिए रस्सा नहीं रखेंगे मतलब बहता हुआ पानी पिएंगे आभूषण नहीं पहनेंगे ऐसी और सोने और चांदी के पत्र जैसे महाराणा जी खाते थे वैसे हम भी तरपालों में खाएंगे लेकिन मतलब थाली में नहीं खाते थे मतलब ऐसी कठिन कठिन शपथ हमने उनके साथ ली थी जिस शपथ के कारण हमारा समाज पूरे भारत में एक घुमड़ के जीवन व्यापन कर रहा है। इस कठिन परिस्थिति में हमने जिस हिंदुत्व की आज बात हो रही है वो हिंदुत्व बचाने वाले जो मूलतः गाड़ियालवार समाज है जो आज अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जाना जाता है अलग अलग पहनावे से जाना जाता है लेकिन इनकी अभी भी किसी सरकार ने या किसी भी राज्य ने अभी तक इनकी कदर नहीं की 1955 के बाद हमारे लिए अनेक सी योजनाएं भी लागू हुई हमारे लिए अनेक सी सूचनाएं भी गवर्नमेंट ने की सुझाव भी दिए गए लेकिन हमारे लिए अभी तक उसकी पहल नहीं हुई हमारे लिए ऐसा कोई बजट नहीं बनाया गया ना ही हमारे राज्यसभा में किसी सदस्य को नॉमिनेट नहीं किया गया ना ही लोकसभा में किया गया हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सरपंच या पार्षद तक पहुंच पाए हैं लेकिन आज तक हमें संवैधानिक अधिकार नहीं मिल पाया राजनीतिक अधिकार नहीं मिल पाया जिस वजह से हम हमारे समाज की उन्नति में कुछ कार्य कर सकें हमारे समाज में शिक्षा का अभाव है संगठन का अभाव है साहित्य का अभाव है हमारे समाज में महिलाओं के पास अभी तक भी शिक्षा पूरी तरह पहुंच नहीं पाई है इस वजह से हमारे समाज का जो उत्थान है वो हो नहीं पाया है ठीक से तो इसका मूलतः कारण यही है कि ये अलग अलग बातों में अलग अलग संस्कृति में अलग अलग भाषाओं में बटा हुआ है इसे अगर बांधने का एक ही पर्याय है वो है चित्तौड़ प्रतिज्ञा मुक्ति दिवस इस दिवस के कारण इस समाज में जो आज संगठन पैदा हुआ है इस दिवस के कारण समाज में आज एक ऊर्जा पैदा हुई है जिस वजह से ये समाज पूरे भारत में संगठित हो रहा है
धीरे धीरे उनकी जो शिक्षा की चाह है वो बढ़ती जा रही है। मैं सबसे अनुमोदन इस बात का करना चाहूँगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कालूराम जी चौहान फौजी साहब, जिनका 2 साल पहले निधन हो गया, उनके भी चरणों में शत शत नमन करता हूँ। और हमारे जो भी समाज के बड़े बड़े कार्यकर्ता नेता थे, जिन्होंने इस समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ है। जिस भूमि में आज हम खड़े हैं पुणे में, यहीं से शुरुआत हुई थी जब माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ के सांसद जब पहली बार पुणे आए थे 1960 में, जब कांग्रेस की यहाँ पे तादाद अच्छी थी, तो उस टाइम पे इन्होंने हमारे समाज के बारे में बहुत अच्छी सी बातें लिखी थी, बहुत सी अच्छी बातें बताई थी और हमारे समाज को संगठित होने में बहुत सा साहस भरा था। लेकिन क्या होता है कि हम लोग अगर एक लड़ाई जीत जाते तो हमें लगता है कि अब हमने पूरी दुनिया जीत ली। लेकिन भाई साहब, एक लड़ाई जीतने से कोई सिकंदर नहीं होता है, ना ही कोई अकबर होता है, ना ही कोई महाराणा प्रताप बन सकता है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाई जीतनी पड़ती है, हर संघर्ष पे हमें हमारी बात देनी पड़ती है। तो मैं आप सबसे आशा करता हूँ कि इस दिवस को आप एक उत्सव की तरह मनाएं, एक दीपोत्सव की तरह मनाएं, हमारे समाज को ज़्यादा से ज़्यादा संगठित होने में मदद करें। लोग जो शिक्षित है वो थोड़ा सा अपनी तरफ से समाज को ध्यान दें, जो लिख सकता है लिख कर बताए, जो बोल सकता है बोल कर बताए, जो कविता